और वहां के एमएलए को खत्म करके वहां दहशत फैलानी है, पुल भी उड़ाना है और रात होने से पहले हमें कारगिल कैंप पहुंचना है। जल्दी चलो चलो। हैदर, अरे किधर गया तुम लोग? गोली मत मार रहे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। राजपूत दुश्मन को बख्शता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे माफी दे दे। गोली मत चला, गोली मत चला, मत चला, मुझे मत मार मुझे। अरे अरे बख्श दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। हम तुम भाई 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 भाई, मत मार। हाँ भाई, एक मौका मिलेगा तुझे। ये देख, अंग्रेजी सिखा, हेड या टेल? हेड। हेड? हाँ हेड। हेड? हाँ। तूने तो मेरे मन की बात बोली, ये ले। हेड। यह है मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब। 3 साल पहले मेजर राठौड़ की शमशान यात्रा के वक्त कर्नल बलबीर सिंह सोडी ने इन पर हमला किया था, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से राजा साहब बच गए। 1 साल पहले दूसरी बार भी इन पर हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त इनकी तकदीर ने इन्हें बचा लिया। ये उस गाड़ी में थे ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? ये देखो, मेजर अजीत आर्या। सर, ये कर्नल सोडी का हमशक्ल है। इसका नाम दादाभाई उर्फ देवराज हथौड़ा है। इसी शहर में एक अमर अकबर एंथनी चाल है, जहां ये रहता है। ये उसका घर है। उसी बस्ती के एक हिस्से में ये उसकी हथौड़ा फैक्ट्री है। ये उसका धंधा है। नाम दादा भाई है, लेकिन ये दादा नहीं। बस्ती के लोग इसे मसीहा की तरह मानते हैं। अच्छे बुरे सभी इससे डरते हैं। गरीबों का हमदर्द है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी इसे अच्छे नागरिकों में गिना जाता है। लेकिन मुझे आपको शक है कि कर्नल सोडी हो सकता है? यस, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि इस वक्त राजा साहब उसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सर, अगर ऐसी बात है तो उस गद्दार को आप तक पहुंचाने के लिए अजीत आर्या अपनी जान भी दे सकता है। इस देश के गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाना यही मेरी जिंदगी का मकसद है। रिलैक्स मेजर, मेरी गल चंगी तरह सुन ला। जिस मिशन पर तुम्हें जाना है वो बॉर्डर नहीं है, सिविल एरिया है, और वहां तुम्हें अपनी बोली और गोली दोनों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। गल समझ आई? यस सर। वेरी गुड। इस कॉपी में कर्नल सोडी की आदतें और सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक यू सर।
बलबीर सिंह के कोई रिश्तेदार नहीं थे। पत्नी है और एक बेटी। बीड़ी सिगरेट वो पीता नहीं है। दारू से उसे सख्त नफरत है। चाय बिना शक्कर की ही पीता है। बोलता बहुत कम है और गुस्सा उसे कभी नहीं आता। और ससुरा दादा भाई के हाथ से नहीं बच सका था तू। हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा। अरे पता नहीं इधर क्या चल रहा है। पता नहीं आज सुबह सुबह दादा भाई का दौड़ किसे पड़ रहा है। हाँ यार हट मार मारा तो मार आज तो काम नहीं छोड़ा। कहाँ बच के जाता देखा था हम तो। हाँ अरे फिद्दी ना फिद्दी का तुम हुआ जाए करके बैठा है ससुरा। कस हो क्या समझे तो तुम हमसे बच सका था। हाँ बहुत परेशान किए हो तुम। आज तुम्हारी मौत निश्चित है बोले दे थे हम। ये देखा ये देखा था। ये देखा दादा भाई का पजामा क्या हालत कर दी हो तुम। आई देखा ये दादा भाई का जूती। आए खुद तो भूखा नंगा हमारे को भूखा नंगा समझे तो कहा तो हम ठहर जा और वहीं दिखाई थे तो कहा ठहर जा। हाँ घूमा तुम बहन। अरे भागा साला भागा पकड़ मार साला पकड़ निकल। लाहौल बिला कुव्वत खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कैसा आ गए तुम लोग तमाशा देखा है। चलो जाओ अपना अपना काम करा। दादा भाई हाँ आपसे मिलने ये साहब आए हैं। कौन नहीं साहब हम तो इनका चिन्हत नहीं है। मैं किटप्लाई कंपनी से आया हूँ दादा भाई। ओह लगता है दादा भाई घर पे नहीं। साले अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। ना किसी का डर ना किसी की रोक टोक। जब जी चाहे आओ जब जी चाहे जाओ। कोई झंझट नहीं। रात को सोते वक्त अगर कपड़े पहनने तो पहनो और अगर नहीं पहनने नंगा सोए का मजा कुछ और होता है भैया। शाबाश एकदम सही रास्ता पकड़े हो तुम। खूब नाम रोशन करबो तुम हमार। अरे नहीं दादा भाई वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दादा भाई आप ही तो मेरे सब कुछ हैं। वरना इस भरे शहर में मेरा और कौन था। अगर आप मुझे बड़े भाई का सहारा नहीं देते तो पता नहीं ये लवारे से शहर की कौन सी गली में कहां धक्के खा रहा होता। बस यही बोल के तुम फायदा उठा लेते हो। जाना तो कि हम तुम्हारे सगा नहीं है। ज्यादा बोलो तो तुम घर छोड़ के चला जाओ यही ना। नहीं दादा भाई आपका मोंटी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे तो फिर हमारी बात का नहीं मानत हो। उस सुलेमान के जिप्पो में दोस्तन के साथ घूमत फिरत हो। नौकरी पे जात नहीं हो। दिन भर लफड़बाजी करत हो। जिंदगी के बारे में कुछ सोचा हो कि नहीं। अरे मेहनत नहीं करबो तो ये दुनिया ठेंगवा दिखाई दे तो का। दादा भाई आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और सुलेमान चाचा की जीप को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीधे नौकरी पर जाऊंगा और वापस आऊंगा। मगर आप कभी ऐसा मत सोचना कि आपका मोंटी आपको छोड़ के कहीं जा सकता है। अरे जितना प्यार आपने मुझे दिया दादा भाई उतना तो एक सगा भाई भी नहीं देता। मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सच। जाओ नखवा में तुम पानी ले आओ तो ना। ऐसे हम पिघल जाते हैं। जाओ खाना खा लो जाओ। दादा भाई अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मैं तो आप ही के पास आ रहा था। हाँ यही बतावा चाह तो ना कि आज छोटुआ तोहार जीप लेकर के ना ही गवा है। अरे जाए कैसे वो हमसे कसम खाइस है लेकिन अरे बोले तो बीच में काहे टोका तो। देखा रात को सामने बैठाए करके हम ओका सब समझावा। वो तमाम बातों को समझ के ओका ताबीज बना करके अपने गरवा में डाल लिए से। बहुत नेक बच्चा है। एक बोलो 100 समझा। मगर अरे का अगर मगर लगा रखा है। हम बोला था तो से जीप तो का फटा हुआ टायर भी ना ले जाएगा। दादा भाई मेरी बात तो सुनिए। वो आज फटा हुआ टायर नहीं मेरी मोटरसाइकिल लेकर चला गया है। का हाँ और साथ में 5 लीटर पेट्रोल का पैसा। फटिया लेके चला गया। साथ में 5 लीटर पेट्रोल का पैसा भी। ये 5 लीटर पेट्रोल का पैसा लेकर ससुरा जात कहाँ है। जब देखो बीच में टिकट कटा गया जाता है। अभी चुपचाप बैठ के फिल्म देख। चुपचाप बैठ के फिल्म देख। शर्त लगाने का मूड है। अरे पिक्चर का खर्चा भी निकल जाएगा। शर्त क्या है?
कादर भाई को अलीबाग से आयला समझाए क्या? तू जिस स्कूल में पढ़ा है यहाँ पर उधर का हेडमास्टर था। तूने ये लोग से शर्त लगाई, मुझे मालूम नहीं है क्या? अबे चलना शाने, बहुत हो गई तेरी शानपत्ती, समझा ना? जानता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ? कौन है ये? कादर भाई है, कालीगरी वाले, सीधा हटा देंगे क्या? अबे साले तेरी के हाथ है। हेलो, कोई नहीं छुएगा इसे। इसने मेरे से पंगा लिया है, इसे मैं देखूंगा। आजकल शहर में लोगों का जीना हराम कर दिया है तुम बदमाशों ने। थिएटर को क्या अपने बाप का बगीचा समझ रखा था? देख लूंगी तुम सबको। कौन सी गैंग के हो तुम लोग? हाँ? अरे मैडम। अबे ओ हीरो की औलाद, खबरदार जो मुझे मैडम कहा तो। वर्दी दिखती नहीं क्या तेरे को? सही कहा आपने। आपको मैडम कहे तो ऐसा लगता है जैसे आप इंग्लिश स्कूल की टीचर हो। अबे ओ उजड़े चमन, अपनी चवन्नी छाप जुबान को काबू में रख, समझा? मैं टीचर हूँ या शार्प शूटर, इस बात का पता तुझे अभी लग जाएगा। बहुत शाने बनते हो, हाँ? लेकिन मेरा नाम भी किरण पाटकर है, पाटकर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मैंने आज तक 49 गुंडे मवालियों को इसी जगह ला लाकर कोपचे में उड़ाया है। ए हीरो, हाँ? सुना क्या? कितने? 49। और आज तुम सबको उड़ाकर गोल्डन जुबली मनाऊंगी। बेओ वन वे ट्रैफिक कर दी ना बिन मौसम बरसात। नाम क्या है तेरा? चल माल निकाल, कितना है? चल जेब में हाथ डाल, चल। 20 रुपए खाली 10 के दो। अरे भिखारी कहीं का, नाम रखा है राजा और जेब में सिर्फ 20 रुपया। क्या कर दिया यहाँ से? अरे वाह, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चल पट्टी निकाल। चल चल, टाइम वेस्ट मत कर, चल चल मोटे, वाटा का भी चल। क्यों हाफ टिकट सोच के देगा क्या? नहीं नहीं। हाँ तो निकाल ना, चल। फूटे ढकने के। चले काले गली के शाने, रोकड़ी कर, चल जल्दी चल। क्या है चिकने, हीरो बनने आए क्या? हाँ? जी नहीं, बस। चल चल, नाटक छोड़, जेब में हाथ डाल के माल निकाल। बहुत हो गया तेरा नाटक। जी पैसे वैसे तो है ही नहीं मेरे पास। है नहीं? जी बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, खाली जेब वालों का स्क्रीन टेस्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से होता है। चल। देखिए मैडम। Shut up! मैंने कहा ना मुझे मैडम मत कहना। अच्छा सॉरी। ओके इंस्पेक्टर साहिबा। वैसे इंस्पेक्टर साहिबा, आप मुझे यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा रख ही नहीं सकती। क्यों? तू कोई नेता या कमिश्नर की औलाद है या किसी भाई का सगे वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर समझ ले, किरण के पुलिस स्टेशन से टैक्स दिए बिना तुझे यमराज के सिवा और कोई नहीं छुड़ा सकता है। अच्छा, लगी शर्त। शर्त? शक्ल और जेब से तो किसी कंगाल दल का लीडर लगता है,
और शर्त लगाएगा माल खाओ किरण से, हाँ? माफ करना इंस्पेक्टर साहिबा, लेकिन असली माल तो लीडर के पास ही होता है, फिर चाहे वो कंगाल दल का क्यों ना हो। ये देखिए, असली 500 गांधी बापू वाले, एक नहीं 3 है, 3 लग गई 1500 रुपए की। अबे चिकने, साले तू शक्ल से भोला मगर दिमाग से काफी चालू लगता है। चल लग गई शर्त, मुझे भी आज 1500 ही मिले। आप बीबीसी ओ बीबीसी टीवी से आए हैं? ना, बीबीसी मतलब बाशु बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ए, क्या कर रहे हो? वो कभी कभी हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, वो किसी को छूने से फौरन चार्ज हो जाता है। আমি চট্টোপাধ্যায়, फोटोग्राफर कम प्रेस रिपोर्टर, आनंदबाजार पत्रिका कोलकाता। আমি क्रांतिकारी पत्रकार। हमारा कॉलम हम AK-47 की तरह धता चलाता है, रुका ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सुबह सुबह ही डाउन बैटरी कहाँ से अटपका? हाँ तो मिस्टर डाउन बैटरी, मेरा मतलब है बीबीसी। हाँ, तुम इतने हिलते डुलते क्यों हो? सीधे खड़े नहीं रह सकते क्या? हम चिंगम खाता है। पता नहीं कहाँ से खा रहा है। हाँ, खा रहा है मुंह से और हिल रहा है पीछे से। बैठिए। थैंक यू। देखो ना, আমি कौन सा स्टेट का पुलिस कितना ईमानदार। थैंक यू। इसके ऊपर थीसिस लिख रहा है। अच्छा। हम ट्रेन से जा रहा था, आपको महली स्टाइल से गुंडों को पीटता देखकर हमसे रहा नहीं गया।